हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हमारी करेंसी की है। तो भाई हमारी करेंसी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। एक टाइम ऐसा था जब हमारी करेंसी एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हुआ करती थी, कुछ ही महीने पहले की बात है, और आज हमारी सबसे वीकेस्ट हो गई है। 75 रुपीज से ऊपर डॉलर का रेट निकल चुका है। अगली खबर एक गूगल के एम्प्लॉय की है जिन्होंने अभी रिसेंटली कॉइन बेस को ज्वाइन किया था। तो भाई उनकी नेटवर्थ अब 5,000 करोड़ की पहुंच गई है। अब ये कैसे पहुंची है, देखिए क्या होता है। आजकल के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बड़े लोगों को अपनी कंपनी में लाने के लिए उनको शेयर्स देती है और इनको वो शेयर्स मिले हुए और उस शेयर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा पहुंच गई है। जो इनके कॉइन बेस के शेयर्स है वो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास है इस टाइम पे, और जो इनको शेयर ऑप्शंस अभी मिलने वाले हैं वो तकरीबन 3500 करोड़ के होंगे। तो भाई जिनको नहीं पता है ईसॉप वीसॉप क्या होता है, फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देखो, उसमें हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम पे मेरे हिसाब से एक मिडिल क्लास बंदा भी एक बड़े सपने देख सकता है, क्योंकि हमारा देश आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करेगा। आज हम ये गूगल के एम्प्लॉय की बात सुन रहे हैं ना, आने वाले साल में क्या पता 20 साल 25 साल के बाद लपास का एम्प्लॉय भी इस तरीके से टैग रहे। मतलब मैं नॉर्मल लपास का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी है। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होगी जैसे पेटीएम, फ्लिपकार्ट आज जानी जाती है, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ आने वाले 5 साल में आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देगी। तो क्या होगा, उनके जो एम्प्लॉइज होंगे उनको तो ईसॉप्स मिल रहे होगी। ईसॉप मतलब आपको कंपनी का कुछ पार्ट मिल जाता है शेयर का, और उनको ईसॉप्स मिल रहे होंगे, उससे उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपने कितना सपना देखा है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा और मैं इतने रुपए महीना कमा लूंगा, आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो एम्प्लॉय बन के भी, अगर अच्छे एम्प्लॉय बनते हो एक अच्छी कंपनी के अंदर और आपको ईसॉप्स मिलते हैं। तो फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देखो, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी क्या बता रहा हूँ मैं। अगली खबर कॉइन बेस की है। उन्होंने $100 बिलियन की वैल्यूएशन छू के नीचे आ गए। बेसिकली उन्होंने $112 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव कर ली थी, पर उसके बाद $86 बिलियन तक वो आ गए। तो जो क्रिप्टो के नॉलेजेबल बंदे हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने पूछा था क्या मैं डॉज कॉइन ले लूँ, तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं लो, बहुतों ने बहुत सारे ऑप्शन दिए। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, आप रिसर्च करके बताओ, जिसको पता है वो मुझे बता सकता है। जैसे बिटकॉइन है वो और ज़्यादा नहीं बन सकते, वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। ऐसे कौन से क्रिप्टोज है जो और नहीं बन सकते, और वो पेनी है। पेनी इन द सेंस उसका रेट सेंट्स के अंदर है, बहुत कम रेट के अंदर है, ताकि 10 लाख के अंदर कुछ बहुत सारे शेयर्स आ जाए, ऐसा वाला टाइप्स। अगली खबर हमारी ट्रेडर एसोसिएशन की है। तो भाई तकरीबन 6 लाख स्मॉल ट्रेडर्स इकट्ठे हुए हैं अमेजॉन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए। तो अभी रिसेंटली अमेजॉन का एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम संभव है, तो इन्होंने निकाला है असंभव, तो उनके कॉन्ट्राडिक्टरी निकाला और ये एक तरह से अमेजॉन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट अमेजॉन पे बेचते हैं, वो लोग अपना खुद का स्टोर्स क्यों नहीं बनाते? नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है आपको 18% अमेजॉन को देना है, 18% अपनी मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर लगाओ तो आप बहुत बेटर कर सकते हो। मतलब 18% मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ। अगर आपको 1-2% देना पड़ रहा है तो बहुत अच्छा है अमेजॉन, ठीक है। और वो 1-2% भी अगेन अगर जो आपसे ले रहा है वहाँ पे आपका 50-60 हज़ार रुपये फ़ोन का प्राइस, मतलब चीज़ों का प्राइस होगा, उसके ऊपर 1-2% देना पड़ रहा है। तो क्यों ना आप उसको अपनी खुद की मार्केटिंग के ऊपर लगा के अपने ब्रांड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाओ। हाँ, स्टार्टिंग में शायद आपको लॉस में ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, पर अगर कस्टमर को आप अच्छे लगे तो कस्टमर अगली बार जब आपसे लेगा तो आपको शायद कम पैसा खर्च करना पड़ेगा रिलेटिवली, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। ऐसे ही अमेजॉन ने किया है। आज हम अमेजॉन को जानते हैं, हमारे दिमाग में रिकॉल है, हम अमेजॉन खोल के डायरेक्टली सर्च मारते हैं। ऐसे ही अगर हमको पता लगता है ग्रॉसरी की नंबर 1 साइट एक डैश कंपनी है और अगर हमको ग्रॉसरी चाहिए हम डायरेक्टली वहीं से लेंगे ना। तो मेरे हिसाब से ई कॉमर्स में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लॉकडाउन शुरू हो गया है तो दिल्ली के अंदर सैटरडे संडे वाला लग गया है, हो सकता है अभी इसको एक्सटेंड भी कर सके, मतलब मेरे को नहीं पता होगा नहीं होगा, पर मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है थोड़ा एक्सटेंड रहेगा। और मैंने तो अपने ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दे दिया है कि आप घर से काम करो, अब मतलब ऑफिस आओ अभी फ़िलहाल के टाइम पे। पर इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ी वसूली पड़ रही है क्योंकि जो हमारे एडिटर्स हैं वो मेरे सिस्टम पे एडिट करते हैं और वो सिस्टम घर नहीं लेके गए हैं और फंस गए हैं हम, तो मुझे एडिट करना पड़ेगा सब कुछ। तो फाउंडर्स अनफिल्टर्ड भी मैं ही एडिट करने वाला हूँ अब जो आने वाली वीडियोस है, और न्यूज़ भी मैं ही एडिट करने वाला हूँ, और भी कोई नई वीडियोस आएगी वो भी मैं एडिट करूँगा। अगली खबर ग्रेविटी पेमेंट्स की है। उनके सीईओ ने एक रूल रखा था $70,000 पर ईयर की मिनिमम सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। तो उन्होंने बताया जब से हमने पॉलिसी बनाई है हमारे रेवेन्यू 3 टाइम्स बढ़ गए हैं। तो अच्छी चीज़ है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करते हो और एम्प्लॉय भी अच्छे रिटर्न्स देते हैं तो। और हाँ, बीच में मैं फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन दबा लो, बेल आइकन नहीं दबाई है, लाइक कर दो उस वीडियो को
और सब कुछ कर दो, क्योंकि अब मैं बार बार आपको बीच बीच में रोज तंग करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोल के देखा और मुझे उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे दिखे हैं। तो प्लीज़ कर दिया करो, अगर लाइक नहीं करते तो बोलने से लाइक अगर आप कर देते तो कर दिया करो। अगली खबर इंडिया के होलसेल इन्फ्लेशन की है भाई, वो 8 साल हाई पहुंच गया है 7.39% के ऊपर। और हमारी आरबीआई ने अभी कहा था कि हम इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने वाले हैं, इसी चक्कर में हम ये सब कुछ रेपो रेट वेपो रेट को कर रहे हैं, पर भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया है और ये वायरस का रीजन है इसके पीछे। अगली खबर सीएट के बाइकआउट के ऊपर है, सीएट टायर्स वाले सीएट। तो जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनके जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने कुंभ के मेले के ऊपर थोड़ा सा मजाक बनाया और वो जेन्युइनली थोड़ा मजाक वाली चीज़, गलत चीज़ लग रही थी। अगर आप उन ट्वीट्स को देखते हो, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, तो वो बुरी चीज़ लग रही थी और उसके ऊपर लोग ऑफेंड हो गए और फिर उसके बाद लोगों ने ये ट्रेंड करा दिया कि बाइकॉट सीएट टायर्स, मत लो इनका प्रोडक्ट। अगली खबर डेल की है भाई, डेल एक स्पिन ऑफ कर रहा है 81% का VMware के शेयर्स के अंदर। तो बेसिकली स्पिन ऑफ का मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने अंदर कुछ टाइम पहले उन्होंने VMware एक्वायर किया था, ठीक है, तो अब वो माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट था। अब उन्होंने क्या किया, स्पिन ऑफ मतलब उसको निकाल दिया और बाहर कर दिया। तो जिन जिन के शेयर्स हैं उन सबको पैसा मिल जाएगा और वो अलग एंटिटी की तरीके से काम करेगा। अगली खबर साइबर अटैक्स की है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर साइबर अटैक्स 845% बढ़े हैं अक्टूबर से मार्च के महीने के अंदर। ऐसा कहा जा रहा है हर एक कंपनी के हर एक एम्प्लॉय का एक फ़ोन तो हैक हुआ है, मतलब एक एम्प्लॉय हर कंपनी का तो गया ही है जिसका फ़ोन हैक हुआ है। और ये कैसे होता है, ये आपको नॉर्मली एंड्रॉयड के अंदर जब आप कुछ उल्टी सीधी चीज़ें डाउनलोड करने की कोशिश करते हो ना, उसके अंदर काम होता है, या फिर आपको टारगेट करके किया जाता है, आपको मेल के थ्रू कोई फाइल भेज दी जाती है, और भी बहुत सारे तरीके होते होंगे। मैं हैकर तो हूँ नहीं, तो मैंने जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ आपको। मेल के थ्रू भेज देते हैं, कहीं से भी भेज देते हैं। तो जो भी मेल वेल आते हैं ना, एक बार उसका सेंडर जरूर चेक कर लिया करो। ऑल दो उसका भी हैक है, आपको कोई मेरे नाम से भी ईमेल में स्पैम भेज सकता है, उसका भी हैक है मार्केट के अंदर। अगली खबर फेसबुक की है। फेसबुक ने इंडिया के अंदर रेन्यूएबल एनर्जी की डील साइन कर ली है। ये पहली डील साइन करी है क्लीन मैक्स से विंड पावर प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब क्या होगा, वो बनाएंगे, सब कुछ देखेंगे और फेसबुक उसकी एनर्जी यूज करेगा। अगली खबर गेम स्टॉप के सीईओ की है। उनको तकरीबन $98 मिलियन का लॉस हो गया। बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर देखा जाए तो। ये कैसे हुआ, कुछ टारगेट्स रखे जाते हैं कंपनी के अंदर, अगर सीईओ उस चीज को अचीव करता है तो उसको ESOP वगैरह वगैरह मिलते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देखो, ये सारी चीजें समझ में आएगी। 5 साल के बाद ये चीजें बहुत कॉमन हो जाएगी। इंडिया एक अच्छा सिलिकॉन वैली टाइप की जगह बन जाएगी जहाँ पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स होंगे जो कि ग्लोबल प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे। तो समझ लो अभी से इन चीज़ों को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगी। अगली खबर एक सर्वे की है। उस सर्वे के हिसाब से 59% इंडियन कंपनीज ने कहा कि वो प्लान कर रहे थे सैलरी हाइक का 2021 के अंदर, कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाएंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या हो रहा है। तो 2020 बुरा रहा बहुत सारी कंपनियों का, लगभग सारी कंपनियों का। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम पे भाई हमारा हाल बुरा है, हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे, हम लॉस के अंदर रह रहे हैं, और हम या हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो हम आपकी भी सैलरी नहीं बढ़ा सकते। तो ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी मान गए, सब मान गए, और कहानी ये थी कि 2021 अच्छा आएगा तो उसके अंदर बढ़ाएंगे। पर अभी 2021 भी अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है। हो सकता है पूरा 21 ही खराब हो जाए, तो हो सकता है कि इस साल भी सैलरी हाइक्स ना देखने को मिले। अगली खबर अमेजॉन की है। अमेजॉन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा है कि भाई एसेंशियल गुड्स को हटा दो, आप सारे के सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए अलाउ कर दो। हमको भी बहुत दिक्कत आ रही है कि चेक करने के लिए कि कौन सा एसेंशियल है कौन सा एसेंशियल नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर भी एसेंशियल गुड्स को रोका गया। तो मुझे एक और समझ में नहीं आती बात, अगर ऑनलाइन डिलीवरी अलाउड है ही तो एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो चाहे कुछ भी हो, अगर माल घर पे आ रहा है तो कुछ भी आए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसके पीछे में कोई लॉजिक है? बता दो मुझे एक बार। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो भाई अगर आप कल का सेंसेक्स देखते हो तो नीचे खुला था, नीचे ही रह रहा था, बंद होने से पहले एकदम झटके में बढ़ा है। अगली खबर चाइना की है। भाई चाइना के एक्सपोर्ट्स 30% राइज करे हैं ईयर ऑन ईयर, अगर कंपैरिजन करके चलते हैं पिछले साल मार्च से। तो भाई सबको लग रहा था वायरस चाइना लेके आया, इस चक्कर में चाइना को सब तोड़ देंगे, ये कर देंगे। तो भाई बढ़े हैं इनके एक्सपोर्ट्स, बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं पर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। अगली खबर भारती एयरटेल की है। भाई वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अपनी कंपनी के अंदर। तो भारती एयरटेल अपनी जो डिजिटल आर्म है उसको साथ में इंटीग्रेट करने वाला, जो भी भारती एयरटेल वालों का डिजिटल वाला वर्टिकल था ना, अब वो भारती के अंदर ही रहेगा। तो अब एक नई एंटिटी बनाई जाएगी एयरटेल लिमिटेड के नाम से, जो कि ये सब कुछ सारा का सारा देखेगी टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल विजिटल का। जो DTH वाला बिजनेस है उसको ये अलग रख रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है डीटीएच का फ्यूचर रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला, टाटा स्काई वगैरह वगैरह, या फिर ये ओटीटी सब खत्म कर देगा? अगली खबर फ्यूचर ग्रुप की है, वो 6900 करोड़ रुपीस ऑफर कर रहा है लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो बेसिकली उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा इतना पैसा रख लो, फिर बाद में हम धीरे धीरे करके पैसा देते रहेंगे। ये सारी चीजें हुई है अमेजॉन की वजह से, क्योंकि वो टांग अड़ा के बैठा हुआ है और ये डील नहीं होने दे रहा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाली। तो अगर ये फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस वाली हो जाती तो ये सब कुछ हो जाता। तो अब ये पैसा कहां से लाएगी इन सारी चीजों का? ये इजी डे और नीलगिरीज बेचेंगे वो पैसा रेज करने के लिए। अगली खबर आदित्य बिरला कैपिटल की है, उनका भी आईपीओ आने वाला है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का, जो कि इनका एसेट मैनेजमेंट आर्म होने वाला है, जहां पे एसेट मैनेजमेंट के रिलेटेड काम चलेगा। अगली खबर कॉइनसेज कुबेर का ऐसा कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर 10 मिलियन इंडिया से क्रिप्टो वाले इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और दुनिया का 10% जो क्रिप्टो का शेयर है वो इंडिया ओन करता है, मतलब सारे इन्वेस्टर्स का। तो ठीक है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, तभी मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, मुझे नर्निंग मिलती रहती है कमेंट के अंदर। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, वो क्लियर ट्रिप को एक्वायर कर रहा है, जो कि एक ट्रैवल एग्रीगेटर है। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर है, एक अलग टाइप के वर्टिकल के अंदर घुस रहा है फ्लिपकार्ट, पर उनका कहना है ये अलग एंटिटी काम करेगी, अलग तरीके से काम करेगी, हमारे से लिंक नहीं रहने वाली। अगली खबर जोमेटो की है, जोमेटो का आईपीओ जल्दी ही आने वाला है, और उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ ये है कि भाई वो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड कंपनी उन्होंने करवा लिया है। तो पहले कहा जाता था जोमेटो प्राइवेट लिमिटेड, अब जोमेटो लिमिटेड हो गया है, मतलब उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर दिया है प्राइवेट लिमिटेड से। नहीं पता तो MBA सीरीज का आखिरी पार्ट देख लेना, उसके अंदर मैंने सारे बताया है कि क्या होती है प्रोपराइटर, ये बहुत सारी चीज़ें भी बताई है टैक्स सेविंग के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हो तो उसमें बहुत कुछ बताया है, देख लेना उसको। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। माही 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 माही